तो आज होता है संडे और मानी को होती है छुट्टी और जो मानी है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलना चाहता है। लेकिन मानी और उसके दोस्तों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उनके साथ जाकर वहाँ पर क्या होने वाला है और मानी और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जाकर परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मानी और उसके दोस्त इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी, आज संडे है, आज बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलने लगा हूँ। हाँ बेटा, चले जाना तुम अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ना तुम उससे पहले नाश्ता तो कर लो। नाश्ता किए बगैर मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। फिर उसके बाद जो मानी है वो अपने घर वालों के साथ बैठकर नाश्ता करने लग जाता है और मानी नाश्ता करते वक्त इसी बात का इंतज़ार करता है कि कब उसके दोस्त आएंगे और वो उनके साथ बाहर खेलने के लिए जाएगा। और फाइनली जो मानी के दोस्त हैं वो उसे बुलाने आ जाते हैं। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। मानी, मानी, चलो बाहर आ जाओ, हम खेलने के लिए चलते हैं। जल्दी से आ जाओ मानी बाहर। अच्छा दोस्त, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर वहाँ पर इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। फिर मानी और उसके दोस्त पार्क में जाकर वहाँ पर खेलने लग जाते हैं और मानी और उसके दोस्त वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद जो मानी और उसके दोस्तों के साथ होता है वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर मेरे साथ आप लोग भी देखिए कि मानी और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ है। तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? तुम यहाँ पर आकर शोर मचा रहे हो। मेरा पहले ही बहुत सर दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम लोग आ जाते हो यहाँ पर खेलने के लिए। चलो जाओ यहाँ से तुम। आंटी जी, क्या हो गया है? हम यहाँ पर रोज रोज थोड़ी खेलने के लिए आते हैं, हमें संडे को तो छुट्टी होती है और संडे को ही हम यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। और आप जब हमसे कोई चीज मंगवाती हैं तब तो आपको याद नहीं रहता। अब तो आप बहुत ही ज्यादा प्यार से कहती हैं कि मानी बेटा जाओ मुझे ये वाली चीज ला दो, मुझे ये वाली चीज ला दो। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं आप यहाँ पर हमें मना करने के लिए आ जाती है। अब आपको क्या हो गया है? ओह मानी, तुम कितने बदतमीज हो गए हो। तुम तो पहले ऐसे नहीं होते थे। मैं ना तुम्हारे घर जाऊंगी और फिर ना तुम्हारी मामा को बता के आऊंगी कि तुम कितने बदतमीज हो गए हो। लो, मैंने कब आपसे बदतमीजी की है? मैंने तो आपको बस बताया ही है और मैंने आपको क्या कह दिया है यहाँ पर। बस मैंने तुम लोगों को कह दिया है कि ना कि तुम लोग यहाँ पर नहीं खेलोगे तो नहीं खेलोगे। चलो जाओ तुम सब अपने अपने घरों में जाकर खेलो। क्या यहाँ पर तुम लोग मेरा सिर खाने आ जाते हो? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद जो आंटी होती है वो मानी और उसके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाते हैं। लेकिन मानी और उसके दोस्त तो वहाँ पर ही खड़े रहते हैं और वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलते। और जो आंटी होती है वो वहाँ से बातें सुनाकर चली जाती है। तो फिर आगे देखिए कि मानी और उसके दोस्त क्या वहाँ से हट जाते हैं और क्या ये लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। चलो ये तो ऐसे ही कहती रहती है हम खेलते हैं, हमें एक दिन ही तो छुट्टी होती है और हम तब भी ना खेलें, चलो हम लोग खेलते हैं। और उसके बाद फिर से जो मानी और उसके दोस्त होते हैं वो वहां पर खेलने लग जाते हैं। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। मुझे लगता है तुम लोगों को मेरी बात का असर नहीं हुआ है। और मानी चलो तुम तो मेरे साथ। मैं सबसे पहले तुम्हारे ही घर में जाती हूँ और तुम्हारी माँ को तुम्हारी सभी को तोते बताती हूँ। चलो मानी मेरे साथ आ जाओ, चलो जल्दी से। अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे तो मैं अभी तुम्हारी माँ के पास अकेली ही चली जाती हूँ। बाजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खैरियत से आप यहाँ पर आई हैं?
हाँ जी बाजी जी, मैं ना आपको मानी के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आई थी। आपको पता है कि जो मानी है वो अपने दोस्तों के साथ इस वक्त पार्क में खेलने के लिए गया है। लेकिन आपको पता है कि मेरा जो घर है वो भी पार्क के बिल्कुल साथ ही है। और मेरे ना सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने मानी और उसके दोस्तों को मना किया। और वो वहाँ पर पास तो नहीं आए, और एक दफा फिर मैंने उनको जाकर मना किया। लेकिन वहाँ पर जो मानी है ना, वो मेरे से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लग गया था। और जो मानी है वो पहले तो बाजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अब उसे क्या हो गया है कि वो इतनी बदतमीजी करने लग गया है। मेरे ख्याल से ना जो उनके दोस्त है ना, वो ही मानी को इतने ज्यादा बदतमीज कर रहे हैं। बाजी वो आता है ना, तो आप उसे जरा समझाइएगा कि उनके साथ इतना ना घूमा करे। और वो आता है ना, फिर उसे ना जरा अपने पास ही बैठाइएगा। बहन, मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी हुई है मानी की तरफ से। बहन वो आता है ना, मैं उसे समझाती हूँ, और साथ में ना मैं उसके पापा को भी बताती हूँ उसकी करतूतें। मानी जरा इधर आओ, अब मेरी बात तो सुनो आकर। जी अम्मी जी, क्या बात है? मॉर्निंग बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने मोहल्ले वालों से क्यों बदतमीजी की है? क्या वजह है आखिरकार? वो घर पे आई थी तुम्हारी शिकायत लेकर, मुझे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई है, क्यों तुमने बदतमीजी की है उनसे? नहीं पापा जी, हम तो वहाँ पर खेल रहे थे और वो आंटी जो है ना, वो हमारे साथ आकर ना ऊंची बोलने लग गई थी जी। और मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बस यही कहा है कि हमें थोड़ी देर बस यहाँ पर खेलने दे। मानी, आज के बाद अगर तुमने बदतमीजी की ना, तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तुम आगे से बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हो। और उसके बाद जो मानी के पापा और उसकी जो मामा है, वो मानी को समझाने लग जाती है कि तुमने उन दोस्तों के साथ फिर कभी भी नहीं जाना। ये वाली बात सुनकर जो मानी है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और जो मामा और पापा है वो मुझे ऐसे ही डांटी जा रहे हैं। और वो जो आंटी है वो तो थी ही ऐसी, तो इनके दरमियान यही बातें चलती रहती है। और उसके बाद जो मानी है वो आखिरकार जो अपने पापा और मामा से माफी मांग लेता है, और वो कहता है ठीक है, मैं कभी भी उन दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा। और उसके जो मामा और पापा है वो मानी की ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मेरी यही खत्म हो जाती है आज की स्टोरी।